तो अपना पहला टॉपिक रहेगा क्या इस स्टेट में, नंबर 1 जो टॉपिक रहेगा दैट इज बोयल्स लॉ। ओके, बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ से हम स्टार्टिंग करेंगे, राइट। बोयल्स लॉ, यस, क्या है इस लॉ की कॉन्सेप्ट वो हम समझेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the pressure of a gas, the pressure of a gas is inversely proportional to, inversely proportional to the volume of gas at a particular temperature, at a particular temperature, or we can say keeping the temperature constant. okay, मान लीजिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं क्योंकि टी टेम्परेचर के ऊपर, एट टी केल्विन टेम्परेचर। ओके, एट की हमने क्या किया, हमने देखा कि जब प्रेशर P1 है तो उसकी वॉल्यूम V1 है, जब P2 है तो वॉल्यूम V2 है। इन सब डाटा को इंटरप्रेट करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वॉल्यूम के बढ़ाने से प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, इसको अगर मैं एक जनरल तरीके से समझूं तो ऐसे समझो भाई, ये देखो, मान लो ये कोई भी कंटेनर है, ठीक है, ये कोई भी कंटेनर है, ये फ्लेक्सिबल कंटेनर है। ओके, चलो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, इट इज ए फ्लेक्सिबल कंटेनर। इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ गैस है दैट इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे द प्रेशर ऑफ ए गैस क्वांटिटी इज फिक्स्ड। ओके, यहाँ पे मान के चलना क्वांटिटी इज फिक्स्ड, या प्रेशर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस, ऐसे करके भी लिख सकते हो। प्रेशर ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। नाउ सी, मान लीजिए कि हमने ये एक गैस इसके अंदर फिलअप कर दी, जो क्वांटिटी लेनी थी वो ले ली, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर T, चेंज नहीं होगा टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो कंटेनर है अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मान लो उसकी वॉल्यूम ये हो गई तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। ये सारे के सारे पार्टिकल अब किस में आ जाएंगे, अब ये सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी भाई पहले के कंपैरिजन में, देयर विल बी रश। सो नाउ द प्रेशर अप्लाइड बाय दिस पार्टिकल ऑन दिस कंटेनर वॉल, ठीक है, क्या होगा, वो बढ़ जाएगा क्यों, बढ़ेगा डेफिनेट, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम अब क्या कर चुके हैं, बढ़ चुके हैं, राइट। सो द प्रेशर ऑन द wall of the container will increase, definitely it will increase। okay, so हम कह सकते हैं कि pressure is inversely proportional to V। यहाँ से अगर मैं एक चीज निकालूं कि भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं और कुछ कांस्टेंट K रखना पड़ेगा हमें, इनटू में 1/V, तो ये क्या हो जाएगा, where K is a constant of proportionality, so PV will be equal to K, यानी कि P और V की जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। जैसे मान लो एक रीडिंग आपके पास ये थी P1 V1, दूसरी रीडिंग ये थी P2 V2, इन दोनों की प्रोडक्ट विल बी सम वैल्यू, मान लो K, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी K के बराबर आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट। सो यहां से एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ये निकलता है कि PV इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अंडरस्टूड। तो ये आपका रॉबर्ट ने जो दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने ये लो दिया था, बॉयल्स लॉ, समझ में आ गए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, इसके अंदर प्रेशर को कांस्टेंट किया जाएगा। P इज कांस्टेंट, पहली बात ये P इज कांस्टेंट, राइट। तो क्या होगा, बाकी क्या बच गया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें बच गई। तो इनके बीच में क्या वेरिएशन है, इनके बीच में ये वेरिएशन होगा कि भी वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो एक्सपेंड करेगी, है ना, एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट। देखो भाई, अच्छा एक चीज तो मैं ये बोल सकता हूं, तो यहां से क्या निकला, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टी, वेयर K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सो V बाई T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये वाली जो चीज है ये भी चार्ल्स लॉ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। V बाई T इज कांस्टेंट, हमेशा जो भी रीडिंग आएगी, मान लो V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू V2 अपॉन T2, यहां भी यही लिखना है। इसका मीनिंग क्या है कि भाई P1 V1 इन दोनों का प्रोडक्ट P2 V2, अगर थर्ड रीडिंग का सेट है तो P3 V3 वो भी इक्वल होगा, लाइक दैट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे यही लिखेंगे कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, समथिंग लाइक दैट। अब ये जो चार्ल्स लॉ है ना, इस चीज को एक थोड़ा सा अलग तरीके से भी समझाया गया, ठीक है। जो इसकी जो इनिशियल फॉर्म है वो देखो, देखिए जरा, ये एक वॉल्यूम, ये एक टेम्परेचर T, ठीक है, T नोट टेम्परेचर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर कुछ वॉल्यूम V नोट थी, राइट। अब इसके अंदर 1 डिग्री का राइज किया हमने T नोट प्लस में 1, तो ये जो वॉल्यूम है ना, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, V नोट का 273वां हिस्सा, यानी कि V नोट का 273वां हिस्सा जो है वो वॉल्यूम बढ़ेगी, और उसको अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये आपकी नई वॉल्यूम हो जाएगी। ये आपका नया टेम्परेचर T1 है और ये आपकी नई वॉल्यूम V1 है। समझ में आया? अच्छा जी, अगर इसको चलो उतारना है ना आपको, अगर मान लो मैं अगला टेम्परेचर देखूं T2, तो वो क्या है, T1 में 1 डिग्री का राइज, तो ये क्या होगा, नई वॉल्यूम, पिछली वाली वॉल्यूम का V1 बाई 273 उसके अंदर ऐड करो, वो नई वॉल्यूम होगी, तो वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये एक फॉर्मूलेशन है। इस चीज को इस तरीके से समझो कि भाई जो फाइनल, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V नोट, तो ये चलता जाएगा ऐसे, है ना, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसी चीज को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो यहां से यही निकलता है कि भी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, इसको ऐसे भी बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 273, ओके, ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये आपको जस्ट याद रखना है कि हाँ ऐसा ये हुआ था। डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, लिख दोगे, ठीक है। दोनों को नोट डाउन करो।